जैसे गोरखपुर में अपराध नहीं है, डर से अपराधी गोरखपुर के दूसरे जिला में जाके छिप गए हैं, वैसे सिवान के अपराधी भी सिवान छोड़ के भाग। यादव के नेता कभी नहीं बनेंगे, पर हम गर्व से कहते हैं कि हम यादव। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं यादव का नेता हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं हिंदू का भाई हूँ, हिंदू का बेटा हूँ, हिंदू का भतीजा हूँ और गर्व से कहता हूँ। मुजाहिदपुर में कहाँ है आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ बहुत पहले 2000 सन में एक घटना हुआ था सितंबर में। उस समय हम बहुत कम उम्र होगा मेरा, कहने का मतलब है कि उम्र कम था, लेकिन थे हम भी, सुने थे ये घटना, बहुत दुख हुआ। उस समय हम पढ़ते थे बाहर, शायद मैट्रिक या 9th में होंगे। ये घटना होने के बाद इस पर सिर्फ राजनीति हुआ। एक परिवार के इतने सारे सदस्यों को एक साथ निर्मम हत्या, 11 व्यक्ति की निर्मम हत्या हुआ। और सरकार की बात तो हम नहीं करेंगे, नेता लोग यादव के बनेंगे, लेकिन कोई आज तक मिलने भी नहीं आया और ना ही कोई उस समय लोग आया था, दुख व्यक्त किया था। लेकिन ये क्यों हुआ, ये कोई आज तक जाना कि एक परिवार के 11 आदमी का हत्या क्यों हुआ। लड़ने के लिए तो सब लोग मीडिया में लड़ते हैं, इस तरह से अपने दरवाजे पर लड़ते हैं, कभी इनकी लड़ाई कोई लड़ा? कोई नहीं लड़ा। और लोग कहते हैं कि हम हैं तो सेफ है सब, कोई सेफ नहीं है। जीवन यादव जी ने जब कोई अपना सुरक्षा नहीं कर सकता है तो दूसरे की सुरक्षा क्या करेगा। आम जनता से यही आग्रह है कि नेता उसी को बनाया जाता है जो लड़ाई लड़े, लड़ने की क्षमता हो। मैं अपनी सुरक्षा ना करूं, मेरे दरवाजे पे आकर कोई मुझे मार के चला जाए, और मैं गांधी की बात करूं कि गांधी जी ने कहा था एक थप्पड़ मारो, एक थप्पड़ इधर गाल दे दो। ये ज़माना है, सत्य है, लेकिन कोई आके अगर हमें मारता है तो उसके मारने का कारण भी होना चाहिए कि क्यों मारा है। अगर हम गलत है तो वो मार रहा है, सही है। अगर हम गलत नहीं है, वो मार रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही मेरा तात्पर्य है कि हम यादव के नेता कभी नहीं बनेंगे, पर हम गर्व से कहते हैं कि हम यादव हैं। अगर कोई यादव व्यक्ति को परेशानी हो, कोई राजपूत बिरादरी को परेशानी हो, किसी भूमियार बिरादरी को परेशानी हो, किसी दलित आदमी को परेशानी हो, मेरे लिए हिंदू सब कोई समान है। मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ूंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैं यादव का नेता हूँ। मैं बोलूँगा कि मैं हिंदू का भाई हूँ, हिंदू का बेटा हूँ, हिंदू का भतीजा हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मुसलमानों के मुसलमान भाई भी मेरे भाई हैं, ऐसा थोड़ी है। मुसलमान भाई भी भाई हैं, लेकिन गौरव से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में रहता हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू जाति से हूँ, तो गर्व से कहता हूँ। लेकिन इनके दुख में इनकी लड़ाई लड़ने वाला उस समय कोई नहीं था। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि सिवान में ऐसा घटना जो हुआ है, जो मेरे रेजिंग में दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी का हो। अच्छा, जीवन यादव जी करीब 2 दशक हो गया, लेकिन इसको लोग बोलते हैं कि वो बीत गई वो बात गई, भूल जाइए, नया दौर आ गया है, दौर बदल गया, अब वैसा नहीं होगा। इस तरह की बातें बोली जाती हैं उन लोगों द्वारा। देखिए, बीत गई वो बात गई, पर दर्द तो तब होगा जब जिसके घर की गई। दर्द उनसे पूछिए जाके जिसके घर का नुकसान होता है। हम तो कहबे करेंगे बीत गई, कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ का दर्द खत्म हो जाए तब ना। देखिए, लेकिन वो दर्द अभी भी दिख रहा है। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं आज भी उस दिन को याद करके। क्या वो दिन बीत गया, उस दर्द भी बीत गया उस दिन के साथ? दर्द बीतता है महाराज। आपके यहाँ कुछ घटना घटे, दर्द बीत जाएगा? नहीं बीतेगा। जो मेरे 11 व्यक्ति मारे गए मेरे परिवार के, 1-2 नहीं, 11 व्यक्ति मारे गए। विशेष नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या न्याय मिला आपको? क्या कुछ नहीं न्याय मिला। सरकार भी आप ही लोग का था। कुछ नहीं मिला। आपके जो कुछ परिवार में जो घटना घटी है, क्या करना चाहेंगे कि दोबारा किसी परिवार के साथ उस प्रकार का? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुश्मन का भी मैंने ऐसा घटना ना हो किसी के परिवार। तो आपके पास आया है, उम्मीद लगा। पहिलका मैंने जो चुनाव लड़े हैं, विधायक हो, सांसद हो, पहिलका जीवन यादव जी मेरे दरवाजा पे आए हैं। यानी बहुत मैंने धन्यवाद है कि मेरे दरवाजा पे आए हैं। पहले कोई नेता लोग नहीं आते हैं। सभी लोग घटना के समय लोग आया था, लेकिन घटना के बाद नहीं। दर्द पूछने आता है कि आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कोई पूछने। जीवन यादव साहब को उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। क्या लगता है अगर ये आते? बहुत उम्मीद रहेगा, हम लोग के साथ हैं जी। हाँ, सिवान की जनता इनके साथ रहेगी? रहेगी, पूरा रहेगी, भरपूर रहेगी।
शिवानंद जी क्या कहिएगा, आज भी उस दिन को याद करके क्या आंखों में आंसू आ गया? मैंने संकल्प लिया है कि सिवान को भय मुक्त बनाऊंगा। अब सिवान की जनता को भय नहीं लगेगा, मेरे आने से सिवान के अपराधियों को भय लगेगा, उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भय लगेगा। बस सिवान की जनता से आग्रह है कि मुझे एक मौका दे। जैसे गोरखपुर में अपराध नहीं है, डर से अपराधी गोरखपुर के दूसरे जिला में जाके छिप गए हैं, वैसे सिवान के अपराधी भी सिवान छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन मेरा एंट्री हुआ तो उनकी एंट्री बंद हो जाएगी। आपकी गारंटी मान लीजिए कि गारंटी नहीं, संकल्प है कि भ्रष्टाचार और भय मुक्त सिवान बनाऊंगा। मजबूती प्रदान कीजिए, उसके बाद हमारा व्यवस्था देखिए कि सिवान भय मुक्त कैसे बनता है। इस परिवार का आप आंसू पोंछने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है इस परिवार आपको? देखिए, हम तो वापस नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन मैं उस समय बच्चा था, लेकिन आज भी बच्चा हूं, लेकिन इतना है समझदार हूं कि किसी परिवार पे इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो दर्द कभी नहीं ख़त्म होता है। तो हम कहेंगे कि ये घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। और एक बार और कहेंगे कि लोग कहते हैं कि नेता हम हैं, नेता तो वही होता है जो अपनी लड़ाई और आपकी लड़ाई साथ में लड़े। जो खुद अपने घर की सुरक्षा ना करे वो कौन सा नेता है।